श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सबों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षित करने वाला, यानी सारी सृष्टि ही कृष्ण की ओर आकर्षित होती है। चूँकि कृष्ण 16 कलाओं से युक्त पूर्ण पुरुष हैं, इसलिए सृष्टि के सभी रूप कृष्ण में समाये हुए हैं। संतमत के सत्संगीगण प्रत्येक दिन पाठ भी करते हैं। है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही। गुरु महाराज एवं पूज्य श्री संत सेवी जी महाराज ने अपने अपने प्रवचनों में कृष्ण लीलाओं को कहने की कृपा की है, जो इस प्रकार है। श्री कृष्ण बाल योगेश्वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं। उनका योग बल बचपन से ही विख्यात है। एक समय एक योगी उनके निकट आए। उन्होंने श्री कृष्ण से योग विद्या की प्रशंसा की और उनसे कहा कि तुम भी योग विद्या सीखो। भगवान ने कहा, योग विद्या से क्या लाभ होता है? योगी ने उनको एक तलवार देकर कहा कि इस तलवार से मेरे शरीर पर वार करो और देखो कि इसके प्रहार से मेरा शरीर नहीं कटेगा। श्री कृष्ण चंद्र जी ने उनके हाथ से तलवार लेकर उनके शरीर पर कई बार प्रहार किया, परंतु प्रत्येक बार वज्र के ऊपर प्रहार करने के समान तलवार की धार भोथी हो जाती और उनके शरीर का बाल भी बांका नहीं कर पाती। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि अब आप इस तलवार का प्रहार मेरे शरीर पर कीजिए। इस पर योगी जी ने कहा कि तुम्हारा शरीर तो कोमल है, तलवार की चोट से वह कट जाएगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो योगी हैं, यदि तलवार की चोट से मेरा शरीर कट जाएगा तो आप अपने योग बल से उसे जोड़ दीजिएगा। इस पर योगी ने तलवार लेकर श्री कृष्ण चंद्र जी के शरीर पर कई बार आघात किया, परंतु प्रत्येक बार तलवार श्री कृष्ण चंद्र जी के शरीर के वार पार ठीक हवा में प्रहार करने के समान हो जाती और उनके शरीर पर तलवार के प्रहार का कोई चिन्ह भी नहीं पड़ता। इस प्रकार योगी राज ने कई बार तलवार चलाई, किंतु सभी प्रहार निष्फल हो गए। इस पर योगी महाराज बड़े आश्चर्यित हुए और श्री कृष्ण चंद्र जी के योग बल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण चंद्र जी को बचपन से यह सिद्धि प्राप्त थी। यह अष्ट सिद्धियों में से है। इनकी शक्ति लोगों के देखने में आई, इसलिए लोगों ने उनको ईश्वर माना। श्री कृष्ण एवं सुदामा के प्रेम को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अपने प्रवचन में इस प्रकार कहने की कृपा की है। भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो मेरा भक्त होता है उसका योगक्षेम मैं करता हूँ। जो आवश्यकता हमारे भक्तों को होती है वह देता हूँ और देकर उसकी रक्षा भी करता हूँ। इस संदर्भ में बड़ी अच्छी कथा है। सुदामा जी बड़े गरीब थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक ही साथ पढ़ते थे। बड़े होने पर दोनों दो जगह चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपना राज्य सिंहासन संभालने लगे और वे गरीब ब्राह्मण बेचारे अपने घर आए। विवाह किया, लेकिन अर्थाभाव था। अपने बचपन के बाल मित्र की चर्चा वे कभी कभी अपनी पत्नी के निकट किया करते थे। उनकी पत्नी कहती थी कि आपके मित्र बड़े धनी हैं,
राजा हैं, आप उनके पास जाइए और कुछ ले आइए। लेकिन ये जाना नहीं चाहते थे। मित्रता की बात कुछ और है तथा याचना की बात कुछ और होती है। कहा गया है, मांगन से मरना भला। यह सद्गुरु की सीख। जो कोई कहीं कुछ मांगने जाता है, वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मांग करने पर छोटा हो जाता है। भगवान विष्णु गए थे राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए, तो वे वहाँ 52 अंगुल के बन गए थे। इसलिए मांगना ठीक नहीं है। यह जानकर सुदामा जी श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए नहीं जाते थे। सुदामा जी की धर्मपत्नी जब बहुत प्रेरणा देने लगी, तब वे बोले, अच्छा, मित्र के यहाँ जाएंगे, लेकिन खाली हाथ कैसे जाएंगे? उनकी धर्मपत्नी ने थोड़ा सा तंडुल एक पोटली में बांध दिया। वे उस पोटली को कांख के नीचे दबाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले। चलते चलते जैसे उनके दरवाजे पर पहुंचे, तो देखा कि फाटक पर पहरेदार पहरे पर खड़ा है। उनके पैरों में जूते नहीं, तन पर फटा हुआ कपड़ा था। इनका दुर्बल गात देखकर पहरेदार ने इनका नाम पता पूछा। अपना नाम बताते हुए सुदामा जी ने कहा, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। पहरेदार ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहा, एक आदमी फाटक पर खड़ा है, उसके तन पर फटा हुआ चिथड़ा है, पैरों में जूते नहीं और न माथे पर पगड़ी है, लेकिन वह अपने को आपका सखा बतला रहा है और आपसे मिलना चाहता है। भगवान के हृदय में दया उमड़ आई। अपने बचपन के मित्रता की याद आ गई। दौड़ते हुए आते हैं और सुदामा जी के गले से लिपट जाते हैं। उनको आदर से अपने साथ अंतःपुर ले जाते हैं और सिंहासन पर बिठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी उनका पद प्रक्षालन करती है। आदर सत्कार कर भगवान श्री कृष्ण कुशल समाचार पूछते हैं और कहते हैं कि मित्र, बहुत दिनों के बाद आए हो, कहो क्या संदेश लाए हो। बेचारे को कांख के नीचे से पोटली निकालने में बड़ी लज्जा लग रही थी। सोचने लगे, थोड़ा सा तंडुल इतने विभूतिवान के सामने कैसे रखूं। संकोच के मारे वे निकाल नहीं रहे थे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे। उनकी कांख के नीचे की पोटली खींचकर प्रेम से तंडुल खाने लगे। एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार जैसे ही वे अपने मुंह में तंडुल डालने लगते हैं, तो रुक्मिणी जी उनके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बहुत दे चुके, हो गया, अब इनको और क्या देना चाहते हैं। सुदामा जी कई दिनों तक वहां रहे। भगवान ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनको रखा। जब वे चलने लगे तो भगवान ने बाहर दिखावे में कुछ दिया नहीं। रास्ते में सुदामा जी सोचते हैं कि मेरा मन नहीं था, तब भी मेरी पत्नी ने मुझे अपने मित्र के पास मांगने के लिए भेजा। अच्छा हुआ कि उन्होंने कुछ दिया नहीं। लेकिन सुदामा जी जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी की जगह अट्टालिका है। अब वे दुखित हो गए कि हमारा घर उजाड़ कर कौन धनी आदमी वहां आकर बस गया है। जब सुदामा जी की पत्नी ने अपने पति को देखा तो दौड़कर उनके निकट आई और आरती उतारने लगी। सुंदर वस्त्रालंकार से सजी धजी रहने के कारण पहले तो सुदामा जी पत्नी को पहचान ही नहीं सके। बोले, अरे कौन मेरे पास आ गई। जब गौर करके देखते हैं तो पाते हैं कि वह उनकी ही पत्नी है। बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सुदामा जी के साथ धन इसलिए नहीं दिया कि रास्ते में चोर डकैत छीन लेंगे।
इसलिए वहां धन नहीं देकर घर में ही सब कुछ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस वाक्य योगक्षेमम वहाम्यम को चरितार्थ कर दिखाया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सुअवसर पर हमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही मात्र याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके सदुपदेशों को स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने को यज्ञों में जप यज्ञ बताया है। यथा यज्ञा नाम जप यज्ञो अश्मि। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को मानस ध्यान की क्रिया बतलाई है। मानस जप एवं मानस ध्यान के द्वारा मन का आंशिक सिमटाव होता है। पूर्ण सिमटाव के लिए दृष्टि योग की क्रिया अपेक्षित है। इस क्रिया का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार कहा है। समम काय शिरो ग्रीवम धार यन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिश सचान वलोकयन। अर्थात शरीर, गर्दन और मस्तक को सम, अचल और स्थिर करके बैठने और किसी दिशा को नहीं देखते हुए नासाग्र में ध्यान करने के लिए बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, इस तत्व ज्ञान सीखने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी सदगुरु के पास जाओ, उनको सादर प्रणाम करो, सेवा करो, तत्पश्चात जिज्ञासा करो, वे तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण करेंगे। अतः भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाना पूर्ण सार्थक तभी होगा जब हम सभी उनके उपदेशों का अक्षरशः पालन करेंगे, यानी भजन भेद लेकर मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग एवं शब्द योग की क्रिया करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।